माजी में बदकिस्मती से ज्यादा डैम्स नहीं बनाए, नए डैम न बनाने की कोताही से हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हाइड्रो पावर डेवलपमेंट से मुतालिक बैनुल-अक़वामी सिम्पोजियम से खिताब। कहा कि चीन 5000 बड़े डैम्स बना चुका है। तेल महंगा होता है तो बिजली पर भी असर पड़ता है। बिजली महंगी होने से महंगाई में इजाफा होता है। तवील मुद्दती प्लानिंग न होने से आज मसाइल से दो चार हैं। ईरान के वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी की 9 रुकनी वफ़द के हमराह इस्लामाबाद आमद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी अहम मनसब का इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर दाखिला अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट और कैदियों के तबादलों पर अमल दरामद के हवाले से बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अपोजिशन की मुमकिना तहरीक अदम एतमाद से निमटने के लिए मुशावरत होगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 2662 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.6% रही। गुज़िश्ता रोज 47,307 टेस्ट किए गए। हस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1566 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 29,801 हो गई। शहबाज शरीफ ने काफ लीग से हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत मांग ली। चौधरी बरादरान ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मुलाकात। नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम भी दिया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पहले भी अवामी मफाद में फैसले किए और अब भी करेंगे। जब भी हालात ठीक होते हैं तो चूहे शोर मचा देते हैं। सदके उस थानेदार के जिसने इन्हें मां याद दिला दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से मुलाकात पर तबसरा। कहा कि अदम एतमाद अपने सोरे बाजू पर होता है और वो लाते हैं जिनकी कमर में दर्द ना हो। इन दिलों में तेल ही नहीं। जो अपोजिशन अब तक अदम एतमाद की तारीख नहीं दे सकी वो और क्या करेगी। DI खान में सिटी मेयर की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। हामियों का जश्न। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक उमर अमीन गंडापुर ने 63,753 वोट लिए। JUI के कफील निजामी 38,851 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पेशावर में JUI के जुबैर अली सिटी मेयर मुंतखब। तहसील काउंसिल बाड़ा में JUI के मुफ्ती कफील कामयाब। जमात इस्लामी और ANP ने एक नशिस्त हासिल की। दहशत गर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग ने ही दहशत गर्दों को जन्म दिया। अमरीकी पॉलिसीज का खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का CNN को इंटरव्यू। कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के सिवा कोई चॉइस नहीं। जल्द या बदेर तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा। भारत में RSS की हुक्मरानी से पूरे खत्ते के अमन को खतरा है। कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर मगरिब की खामोशी अफसोसनाक है। आपको मुल्तान लिए चलते हैं जहां शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मतलब ये हुकूमत ने जब रास्ता बना दिया और हम सिर्फ यही कहते रहे कि नहीं। PHA की तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। शुक्रिया कि जिस तरह आपने शजरकारी की मुहिम में ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान के मिशन को आगे लेकर बढ़े हैं, उसकी मिसाल आप खुद हैं। और इस वक्त कोई जो है ना मुंतखब नुमाइंदा वो कारकर्दगी पाक्स के लिहाज से नहीं कर रहा जो आपने की है। आपको मैं दिल की अता करें से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की तैयारियां, बात तो पूरी हो जाए खुद करें। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की तैयारियां किस निगाह से देखते हैं? दूसरा, एक इजलास बुलाया हुआ है PM साहब ने, लेकिन आप मुल्तान में सर सब चीजों। पहली बात तो ये है कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का इस्तेकाक है, ज़रूर पेश करें। हम उसका सियासी अंदाज में
मुकाबला करेंगे और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह उन्हें शिकस्त देंगे। मेरी नज़र में उनकी सफ़ों में यकसुई नहीं है। मेरी नज़र में आज भी ऑपोजिशन गो मगो की शिकार है। नून लीग के अंदर दो धड़े हैं, एक तहरीके अदम एतमाद के लिए जुस्तजू कर रहा है और दूसरा कह रहा है कि हमारा तो ये बयानिया ही नहीं है, हम तो नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी में और नून लीग में भी एक बुनियादी फर्क है। पीपल्स पार्टी अभी इंतखाबात नहीं चाहती और अदम एतमाद चाहती है और नून लीग इंतखाबात चाहती है। अब आप देखें उनका बयानिया तो मेरी नजर में कल दफन हो गया जब नून लीग की क़यादत चल के जाती है उन हजरात के पास जिनको वो खुद कहती आई है 3.5 साल कि ये गैर शफाफ इलेक्शन की पैदावार है, तो आज उनके दरवाजे पे दस्तक देने क्यों गए हैं? आज उनसे वोटों की भीख मांगने क्यों गए हैं? ये तो आपका बयानिया जो था वोट को इज्जत दो उसकी नफी है। कल उनका वहां चल के जाना और हमारे हलीफों से और तहरीके इंसाफ के लोगों से राब्ता करना उनके उस बयानिए की नफी है जिसको कल उनने दफन कर दिया है। मैं समझता हूं उन्हें इसमें कामयाबी नहीं होगी इंशाअल्लाह। सर वो आपको सर्टिफिकेट मिला, आपने खत भी लिखा, इस वाले से क्या कहेंगे कारकर्दगी जो? देखिए, पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ ने नए स्टैंडर्ड सेट किए। हम चाहते हैं कि मुल्क में गवर्नेंस बेहतर हो, हम चाहते हैं कि हेल्दी कंपटीशन हो और उस हेल्दी कंपटीशन के जरिए हर वजारत अपनी कारकर्दगी का अमली मुजाहरा दिखाए और जो लोगों ने दिखाया है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एक मरतबा नहीं कम अज़ कम 3 मरतबा काबीना के इजलासों में वजारत खारजा की कारकर्दगी की तारीफ की। मैं अभी चीन से आ रहा हूँ, ये मैं कोट कर रहा हूँ इमरान खान साहब को। उन्होंने खुद फरमाया कि हमारी सक्सेस स्टोरीज में से फॉरेन पॉलिसी एक सक्सेस स्टोरी है। और आपने देखा उन्होंने जब आके मीडिया से गुफ्तगू की जिसमें मीडिया के लोग भी थे, जिसमें हमारे साबिक सफारतकार भी थे, साबिक फॉरेन सेक्रेटरीज भी थे, तो उन्होंने कहा कि इतना, मैं चीन पहले भी जाता रहा हूं, इतना कामयाब दौरा और इतनी क्लैरिटी के साथ जो हमें पजीराई मिली है माजी में कभी नहीं मिली थी। आप ये देखें कि अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान में 40 सालों के बाद OIC के वज़ीर खारजा का इजलास होता है इस्लामाबाद में 19 दिसंबर को। पूरी कौम उसको सराहती है। और फिर आप देखें कि 22 और 23 मार्च को अगले महीने एक और इजलास होने चला है जिसमें इंशाअल्लाह उम्मा के तमाम वज़ीर खारजा इस्लामाबाद होंगे, नेशनल परेड में भी शामिल होंगे। तो इससे क्या पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा नहीं होगा? यकीनन होगा। आप देखें कि एक माह में 2 अहम दुनिया के मुल्क जो दोनों P5 कंट्रीज हैं, एक चीन दूसरा रूस, पहले वजीर आजम चीन जाते हैं और फिर अब वो मॉस्को जा रहे हैं। तो क्या ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कामयाबी नहीं है? आपने देखा कि अफगानिस्तान का जो बहरान 15 अगस्त में अरूज पर था और वहां दुनिया का तकाजा था कि वहां पुरअमन इनखला में पाकिस्तान हमारी मदद करे। अल्लाह के फजलो करम से 90,000 वहां फॉरेन नेशनल्स को, इंटरनेशनल NGOs को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को के नुमाइंदगान को, मीडिया को निकालने में दफ्तर खारजा ने जो अपना रोल प्ले किया है, दुनिया उसको सराह रही है। आज आप देखें कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जो हमने अपील की थी और जो ह्यूमैनिटेरियन अपना इंटरनेशनल एंगेजमेंट की
जो पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने, दफ्तर खारजा ने जो अपील की थी, आज वो दुनिया की आवाज बन गई है। आज आप देखें कि मुस्लिम उम्मा के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं, ईरान को ले लें, सऊदी अरब को ले लें, गल्फ कंट्रीज को ले लें, मिसाल अपनी आप है। आज आप देखिए कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अभी ताजिकिस्तान के सदर होकर गए हैं, उज्बेकिस्तान के सदर आने वाले हैं, और उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन जो 27 मुल्कों का एक इत्तेहाद है, उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान को दौरे की दावत दी है। जर्मनी जो यूरोप की सबसे बड़ी मईशत है, उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान को दावत दी है। अमेरिका ने बयान दिया है अरसे दराज के बाद कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आज आप देखें कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में जो फॉरेन ऑफिस रोल प्ले कर रहा है, इसको वजीर आजम ने बारहा सराहा है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आपके जरिए तमाम फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनकी मेहनतों का, उनकी लगन का, उनको खराज तहसीन पेश करूंगा और इंशाअल्लाह ये खिदमत जारी रहेगी। सर, काश्तकारों का एहतजाज है गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से, यूरिया नहीं है, खाद नहीं है, बाकी चीजें, बिजली की कीमतें, क्या कहेंगे आप उस एहतजाज में जाएंगे भी सही, क्योंकि पहले जाते रहे हैं? पहली बात तो ये है कि काश्तकारों को जो तहरीक इंसाफ के इस दौर में अजनास की जो कीमत मिली है, उसका पहले आप पिछले 5 साल के नून लीग के दौर से मवाजना करें। देखिए, जुमला कहना और बात है, अदाद शुमार से साबित करना और बात है। ये सही बात है। आज आप देख लें कि उनको मुंजी का क्या रेट मिला है, उनको गन्ने का क्या रेट मिला है, और आप देखिए कि गंदम की कीमत बढ़ाई गई है, उनकी मकई की पैदावार, जितनी मेजर क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। आज आप देख लें कि हुकूमत पाकिस्तान ने गैस की कमी के बावजूद जो आपके खाद पैदा करने वाले कारखाने हैं, उनको गैस की सप्लाई जारी रखी। क्यों? कि काश्तकार को खाद दस्तयाब हो। आज लोग कह रहे हैं कि खाद के रेट में इजाफा हुआ है, मैं इतराफ करता हूं, लेकिन आप मवाजना तो करें कि आज एक यूरिया की बोरी आप बाहर से इंपोर्ट करें, वो काश्तकार को किस कीमत में मिलेगी, और जो हम पैदा करके दे रहे हैं वो किस रेट पे दे रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, जब हम मवाजना करते हैं ना, तो हमें इन टोटलिटी चीजों को देखना होता है। हमारी आज भी कोशिश है कि पाकिस्तान का किसान खुशहाल हो, और हमने हमेशा उनकी बात पर तवज्जो दी है और इंशाअल्लाह देते रहेंगे। बिजली की कीमत मोहन सिलाई साहब ने इमरान साहब को कहा कि आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज शहबाज साहब जो है चौधरी बरादरान से मिल रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अब देखिए, कोई कहे कि मैं आना चाहता हूं तो क्या करें। उन्होंने रिवायती तौर पर वफादारी का सबूत दिया। आपको कोई कहे कि मैं तीमारदारी के लिए आना चाहता हूं, आप क्या कहेंगे? आप बताइए ना। तो आपकी ये उनकी चौधरी बरादरान की वफादारी है कि उन्होंने उनको इज्जत दी, बिठाया, वोट देने का वादा नहीं किया, इनकार कर दिया। अब सवाल ये है, सोचने वाली बात है कि जिनका पेट चाक करके आपने लूटा हुआ माल वसूल करना था, आज चल चल के